बेकार इंसान। हेलो। हाँ भाई, कॉपी बंद करके बोल गणेश जी। हाँ, अब बोलो, बंद कर दे पूरी प्रॉपर। कूलाम का नियम क्या था? दो बिंदु आवेशों के लगने वाला दोनों आवेशों के गुणनफल के और उनके मध्य की दूरी के समानुपाती नहीं होता। हाँ, क्यों बोला फिर? चलो, और क्या पढ़ा था? अच्छा, इसके बाद में अपन ने पढ़ा था के की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 9 इंटू 10 की घात 9। आगे न्यूटन अपॉन, समझ में आया? अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या था? निर्वात में कितना थी वैल्यू इसकी? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। आगे कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर क्यूब, स्क्वायर। समझ में आया? इसके बाद अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। एक क्वेश्चन बढ़िया अच्छा आया था, उसके अंदर अपन ने आवेशों को अलग, मतलब दो आवेश, एक पे तो 0 था और दूसरे पे क्या था? प्लस का बड़ा क्यू। फिर उन दोनों का आधा आधा कैसे किया था? फॉर्मूला देखा था अपन ने, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ठीक है, ये कब काम आता है ये फॉर्मूला? जब दो आवेशों के अंदर क्या हो बेटा? आवेश स्थानांतरण होता है, चालन द्वारा आवेशन के अंदर ये फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे बढ़िया सा टॉपिक। हेडिंग डालो, यहां से भी क्वेश्चन आता ही आता है बेटा। ठीक है, कूलाम नियम का, कूलाम नियम का सदिश निरूपण, सदिश निरूपण। कल क्यों नहीं आए मैम? आप कल की नहीं, लेट हो गए, आए ही नहीं। कोई बात नहीं, आ जाया करो, पर बेटा आया करो रेगुलर, कुछ भी सीखने को मिले मिले ही सही। 11th में पढ़ा होगा, सदिश क्या होता है? जिसकी दिशा होती है। अदिश जिसकी दिशा नहीं होती। समझ में आया? अब जो अपन ने जो नियम पढ़ा, क्या पढ़ा था अपन ने? कूलाम का नियम, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसको सदिश रूप में लिखना है। ठीक है, कोई भी बेटा चीज होती है ना, कोई भी, अगर मान लो फिजिक्स के अंदर अपन कोई राशि पढ़ते हैं, उसके अंदर दो चीजें होती है। एक तो परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है बेटा? परिमाण, वैल्यू। परिणाम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। परिमाण का मतलब वैल्यू। तो यहां पर बल की वैल्यू क्या आएगी जब इसको सॉल्व करोगे? समझ में आया? तो ये क्या है? बल का परिमाण। अच्छा, दूसरा होता है बेटा इसकी दिशा। क्या होती है? दिशा। तो कभी भी अपन फिजिक्स के अंदर कोई भी भौतिक राशि पढ़ेंगे, उसके अंदर दो चीजें होती है, परिमाण और दिशा। परिमाण का मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, 20 है, वो कब आएगी? इस बल की वैल्यू कब आएगी? जब इस पूरे मसले को आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे। अच्छा, इसकी दिशा ही तो निकालनी है, जिसका अपन क्या पढ़ रहे हैं? सदिश निरूपण। समझ में आया? चलो, तो ध्यान से देखना। अब शुरुआत अपने को मैं जैसे कर रहा हूं ना बेटा, स्टेप बाय स्टेप करना है। क्वेश्चन यह आएगा, कूलाम नियम का सदिश निरूपण कीजिए। समझ में आया? तो अब सारे इधर देखो एक बार। ठीक है, शुरुआत तुमको करनी है, माना दो बिंदु आवेश, पूरे चैप्टर में यही चलेगा, माना दो बिंदु आवेश। कौन है बेटा? Q1 एवं Q2 कितनी दूरी पर है? R। दूरी स्क्वायर नहीं, फॉर्मूले में आता है। दूरी कितनी है? R। दूरी को स्क्वायर में लिखोगे। ठीक है, तो माना दो बिंदु आवेश, आवेश लिखना भूल गया, दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 है। Q1 एवं Q2 R दूरी पर स्थित है। तब ये लाइन में तुम्हें कोई जोर आया? सिंपल सी लाइन है। कौन से दो आवेश है? अब मानेंगे अपन इस साइड। ठीक है, मान लो ये आवेश है Q1 और ये दूसरा आवेश है बेटा Q2।
निर्देशांक ज्यामिति जानते हो, गणित के अंदर पढ़ रखा है निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, ऐसे कुछ होता है। इसके अंदर ये क्या है बेटा, एक्स एक्स, और ये क्या है, और ये क्या है, जीरो नहीं, मूल बिंदु क्या होता है बेटा, समझ में आया। तो अब अपने को दिशा हमेशा जब देखते हैं ना, तो निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से देखते हैं कि मैं खड़ा हूं यहां, जल्दी आ जाओ, ठीक है, मैं कहां पे खड़ा हूं, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु से ऊपर जाऊंगा मतलब किस अक्ष की तरफ जा रहा हूं, वाई अक्ष। अच्छा, ये होता है प्लस में, ये होता है इधर होता है प्लस में, और इधर होता है, अच्छा एक और अक्ष होता है, कौन सा, जेड अक्ष। वो कौन सी दिशा में होता है बेटा, वो या तो बाहर की साइड समझ लो, ठीक है। तीन अक्ष होते हैं अपने पास, एक्स एक्स, वाई एक्स, और इसके अंदर ही तुमने फिर 11th में पढ़ा होगा आई कैप, जे कैप और के कैप पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत याद है, नहीं भी हो तो थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। एक बार 11th का सदिश निरूपण तो पढ़ के आना। 11th के अंदर अगर तुम्हारे पास कॉपी वगैरह हो जिसके अंदर तुमने सदिश पढ़ा हो, ठीक है, तो उसको सदिश को पढ़ के आना, नहीं भी पढ़ के आओगे थोड़ा थोड़ा मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। चलो अब पीछे, तब इन जो दोनों आवेश हैं, दोनों बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है, आर। ये क्या किया अपन ने, माना। अब इसको अपन को देखना है बेटा निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार, ठीक है। बाकी दो वाली नहीं लिख रहा हूं, एक अक्ष नहीं लिख रहा हूं और एक वाई नहीं लिख रहा हूं, माइनस की चीजें नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। दोनों आवेश क्या है, धनात्मक, ठीक है। ये क्या है अपना मूल बिंदु। अब देखना, चलो, और ये कौन सी अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये कौन सी अक्ष है बेटा, वाई अक्ष, ठीक है। अब सदिश का मतलब क्या होता है, दिशा। सदिश का मतलब क्या होता है, अभी तुमने बोला था सदिश का मतलब क्या होता है बेटा, दिशा, ठीक है। स्थिति सदिश अगर मैं वर्ड काम में लूं, यानी स्थिति बताने वाली दिशा, कि Q1 कहां है, उसकी स्थिति कहां है, उसकी जो दिशा बताएगा उसको क्या बोलेंगे, स्थिति सदिश। समझ में आया। वो अपन कोई भी मान सकते हैं, तो जितना हो सके इजी से इजी मानेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब मूल बिंदु से Q1 की दिशा किधर है, तो मैं बोल सकता हूं मूल बिंदु से Q1 की दिशा ये रही। समझ में आया। अच्छा, ये दिशा का स्थिति सदिश का मतलब क्या है, स्थिति बताने वाला सदिश। ध्यान से समझना बेटा, स्थिति सदिश किसको बोलते हैं, स्थिति बताने वाला सदिश। तो Q1 की स्थिति कहां है, मूल बिंदु से, मैंने ये लाइन बना दी। अब ये बताने वाला जो होगा उसको अपन बोलेंगे बेटा R1 वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर किसके लगता है, सदिश के। R1 का मतलब, R1 का मतलब क्या है, क्या है, दिशा बताने वाला स्थिति सदिश। किसकी दिशा बता रहा है, Q1 की। किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। बोलो समझ गए, एकदम ढंग से समझ में आ गया, पक्का। चलो देखना, अगर मैं बोलूं ये क्या है, स्थिति सदिश किसका, Q2 का। किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। पहले क्या पढ़ा, मूल बिंदु के सापेक्ष, सॉरी Q1 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, मूल बिंदु। अब क्या पढ़ रहे हैं, Q2 की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। अच्छा, इसको क्या बोलोगे, दिमाग लगाओ। अब एक मैंने बता दिया, दूसरा तुम बता दो, R2 वेक्टर। समझ में आ गया। तो अब अपन यहां पर लिखेंगे, स्टार्टिंग करने हैं, पहली शुरुआत। तो मैं लिख रहा हूं R1 वेक्टर। क्या है R1 वेक्टर, क्या है, Q1 का स्थिति सदिश। शाबाश, Q1 ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा, थोड़ा ऐसे सुंदर लगाने के लिए, बाकी तो ऐसे शॉर्टकट में भी लिख सकते हो तुम। मैं लिखना चाह रहा हूं आवेश, आवेश कौन, Q1 का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, ठीक है। अच्छा, अब लिखना चाहूं मैं जैसे R2 वेक्टर। ये कौन है बेटा, आवेश Q2 का स्थिति सदिश। यहां तक समझ में आया, पक्का, क्लियर। अच्छा, अब एक रास्ता तो था, मूल बिंदु से रास्ते देखे, ठीक है। मैंने कहा कि 3 स्थान है, ठीक है। एक तो अपनी कोचिंग, ठीक है, एक तुम्हारी स्कूल, और एक है बाड़ी माता जी, ठीक है। अब मैंने बात बोला कि अपनी कोचिंग से स्कूल की स्थिति दिखाने वाला कौन है, R1। अपनी कोचिंग से बाड़ी माता जी की स्थिति को दिखाने वाला कौन है, R2। क्या अपन, अब तीसरा सवाल मेरा यह भी हो सकता है क्या, अगर मैं पूछना चाहूं कि स्कूल और बाड़ी माता जी के बीच की दूरी कितनी, कितनी है, दिमाग लगाना। मैं, अरे ये इतना मत जाओ, शांति रखो। मैं बोल रहा हूं Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है। अरे वो तो मान रखिए ना बेटा अपन ने R, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है। पर अब मैं बोलूं कि स्थिति सदिश बताओ। स्थिति सदिश का मतलब Q1 की स्थिति किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। समझ में आया कि मैं बोलूं कि Q1 पर जाना है मुझे, किस, अभी मैं कहां पे हूं, Q2 पे,
जाना कहां है, समझ में आया। तो मुझे यहां जाने के लिए जो मेरा स्थिति होगी वो कितनी होगी, बस ये दूरी आर के बराबर ही होगी। समझ में आया यहां तक। अब इसको किससे डिनोट करेंगे, तो मैं बोलूंगा आर वन टू, यानी आर वन टू का मतलब है क्यू वन की स्थिति किसके सापेक्ष, क्यू टू के सापेक्ष। यानी ऐसे बोल सकता हूं आवेश एक की स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, आवेश दो के सापेक्ष। समझ में आया, पक्की बात। और ऊपर क्या लगा दूंगा, स्थिति बता रहा है, सदिश है तो क्या है, वेक्टर। अच्छा ये किसकी दिशा बता रहा है, आर वन टू क्या है, वन की स्थिति किसके सापेक्ष, टू के सापेक्ष। समझ में आया। जब भी ऐसे लिखेंगे बेटा वन को पहले लिखेंगे जिसकी स्थिति दिखा रहे हैं, जिसके सापेक्ष दिखा रहे हैं उसको कहां लिखेंगे, बाद में। आर वन क्या है, क्यू वन की स्थिति किसके सापेक्ष, मूल बिंदु था इसलिए यहां पे जीरो नहीं लिखा मैंने, कि लिखो या मत लिखो एक ही बात है। दूसरा क्या है, आर टू क्या है, क्यू टू का स्थिति सदिश किसके सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। अच्छा आर वन टू क्या है, आर वन टू है आवेश वन की स्थिति किसके सापेक्ष, क्यू टू के सापेक्ष। समझ में आ गया। अच्छा दूसरा देखना, अब अगर मैं Q2 पे जाना है कहां से, Q1 से, तो किधर जाऊंगा, इस साइड। क्या दोनों की वैल्यू सेम होगी क्या, हाँ। और दिशा क्या होगी बेटा, अलग अलग। अच्छा दिशा अलग है तो स्थिति भी क्या होगी, अलग। एक तरफ तो मेरा मुंह इस साइड है, दूसरी तरफ जाऊंगा तो उल्टी साइड है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर, यहां पे लिख रहा हूं ये चीज, R21 वेक्टर। समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, R12 क्या, R12 वेक्टर क्या है, आवेश वन की स्थिति किसके सापेक्ष। समझ में आ गया, पक्की बात। तो आप लिखने जा रहे हैं, देखना आगे देखना बेटा, R12 वेक्टर क्या लिखूंगा इसकी, आवेश Q1 की स्थिति किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन कर रहे हैं, एक जने को स्थान मान के, कंपेयर मान के दूसरे के पास जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे वाला तुम खुद करना, देखें R21 क्या होगा बेटा, आवेश Q2 का स्थिति Q1 के सापेक्ष। कर लोगे, उतारो जितना किया उतना, क्योंकि आगे कंफ्यूज होगे फिर। डायग्राम ध्यान से बनाना थोड़ा, है ना। एक काम करोगे क्या, यहां पर इसमें बीच में थोड़ा सा गैप देना है ना, पहले मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। कहां पे गैप देना है, एक सेकंड, है ना। यहाँ पर एक लाइन माई जितनी जगह रखना, और थोड़ा इस साइड लिखना, यहाँ पे भी जगह होनी चाहिए और इन दोनों के बीच में भी जगह होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, यहाँ पे क्या लिखोगे, बोल के बताओ देखें, आवेश Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष। यानी आवेश Q कहां पे जा रहे हैं, आवेश Q2 पे जा रहे हैं, कहां से, Q1 से। समझ में आया। और स्थिति बताने वाला स्थिति सदिश कौन है, R21 स्थिति बता रहा है, एक जना स्थिति बता रहा है, आगे अपन पढ़ेंगे दिशा बताने वाला, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, कंफ्यूज मत होना, बस उतारो इसको। यहां पे एक लाइन छोड़ के रखना है ना, उर्वशी उर्वशी
सच्ची सच्ची हाथ खड़ा करना कि अब तक जो पढ़ा उसको घर पे जाके रोज पढ़ रहा है। हाथ तो सबने खड़ा किया है, तीनों सब्जेक्ट में। हाँ कर लो नीचे। गुड़िया आपने पुरानी वीडियो देखी, कंप्लीट कर ली? फिजिक्स की या नहीं की? कल का नहीं देखा? एक बार ऐसे कंप्लीट करके फिर बैठना। आज वाला भी समझ में आ रहा है? चलो एक बार थोड़ा कोचिंग ठीक सेट हो जाए, फिर यूट्यूब पे शायद ही वीडियो डलेगी। कल रात को वीडियो डली, पता है तुमको? परेशान हो गया था दिन भर में, डली नहीं थी वीडियो, परेशान। और इधर के माइक की आवाज उधर वाले माइक में आ रही है। बायो वाली क्लास में पता चला होगा, मैंने 10th की क्लास ली तो इधर जो क्लास चल रही थी उसकी आवाज मेरे को 10th की क्लास में आवाज आ रही थी उधर, इसलिए 10th की वीडियो डाली नहीं फिर। आज कितनी तारीख है? 6 या 7 है? 6, 3, 7, 8, 9, 10, 4 दिन बाद में फिजिक्स वाला का टेस्ट है तुम्हारा। पढ़ते रहना, बढ़िया घूमे घूमे हुए प्रश्न दूंगा, डरना मत बस। कौन सी क्लास में बेटा? 12th में? कौन सी स्कूल में हो? नारायण में? तो 12वीं पास? क्या तैयारी किसकी कर रहे हो? बीएसटीसी? बीएसटीसी का तो हो गया ना वापस, तो बीएसटीसी का बेस थोड़ा ना लग रहा है, 4th ग्रेड का लग रहा है शायद, उसी में बैठोगे क्या? सर से बात हुई क्या प्रेम जी से? किससे? देखो क्लासें लगती है अभी 4th ग्रेड की लग रही है, वो लगेगी 10:30 के आसपास। तब तक आप बैठना चाहो तो इस रूम में बैठ जाओ, लाइट पंखे ऑन करे करो। एक बार प्रेम जी सर से बात कर लो, बाहर नंबर है। ये तो 12th क्लास चल रही है साइंस वालों की। छड़ रही हो नंदी को न कट जाए। चलो लिख लिया? अच्छा यहाँ पे क्या लिखा होगा? R21 की जगह तुमने लिखा होगा आवेश Q2 की स्थिति Q1 के का सापेक्ष, नहीं के सापेक्ष है ना बेटा? का को थोड़ा काट देना। चलो ये तो हुई स्थिति। अब एकदम देसी कहानी से समझाता हूं तुमको, ठीक है? बाड़ी जाना था, बाड़ी का रास्ता किधर है? 27 मील से। मैं बाड़ी गया, बाड़ी जाने के लिए 27 मील पे खड़ा हुआ, मैंने कहा कि मेरे को बाड़ी माता जी के जाना है, ठीक है? तो एक वहां पे बढ़िया डोकरा बैठा था। बूढ़े डोकरों का काम होता है वो पीपल के नीचे बैठ के बताना कि पहले तो पूछ था ना कौन का जानो काका लिया जानो कई केर उड़ा। अरे यार तू गेलो बताना था कि काम कटे जानो कटे न जानो। तो वो डोकरों की टोपी लगा बैठा, आतरी याद रख जो। रास्ता बताने वाला डोकरा क्या लगा के बैठा है? टोपी। रास्ता जो है वो क्या है? 27 मील से सीधा चले जाओ, बाड़ी माता जी आप पहुंच जाओगे। थोड़ा घूमना पड़ेगा पर लगभग रास्ता क्या है? सीधा। तो वो जो रास्ता है वो तो है स्थिति सदिश। क्या है बेटा? कि बाड़ी माता जी के जाने का रास्ता जो है वो तो है स्थिति सदिश। और इस रास्ते को बताने वाला जो होता है वो होता है एकांक सदिश। क्या होता है? वो टोपी लगा के बैठा रहता है, ठीक है? तो अब R12 ये क्या है? स्थिति सदिश, यानी बाड़ी जाने का रास्ता। और इस बाड़ी जाने के रास्ते को ले जाने वाला या अपने को बताने वाला, रास्ता बताने वाला होता है बेटा, उसको बोलते हैं R12 बोलेंगे, क्योंकि किसकी दिशा बता रहा है? 2 से 1 की दिशा किसके सापेक्ष? ये दिशा बताएगा, इसलिए इसके ऊपर क्या लग जाएगा? केप यानी टोपी। और जो केप लगता है उसको बोलते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं? अच्छा ये R12 केप क्या है? ये क्या है? क्यों? सॉरी, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं? R12 वेक्टर की दिशा बताने वाला क्या है? एकांक सदिश।
या ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा R12 का एकांक सदिश। अच्छा, R12 वेक्टर क्या है? R12 वेक्टर स्थिति सदिश। आवेश 1 की स्थिति किसके सापेक्ष? 2 के सापेक्ष। ये तो क्या है? वेक्टर। अच्छा, इसकी दिशा को जो अपने को बताया वो आदमी कौन है? R12 कैप। समझ में आया? सिंपल। अब इन दोनों के बीच में हल्का सा कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन बताता हूं मैं। इनके बीच में कनेक्शन बेटा, इन दोनों के बीच में कोई संबंध होता है, वो जायज होता है नाजायज, वो देखना तुम। R12 कैप बराबर होता है बेटा R12 वेक्टर यानी दिशा। ऊपर वाला क्या है? केवल दिशा। अपोन में इसका परिमाण। परिमाण क्या होता है बेटा? वैल्यू। परिमाण क्या होता है? वैल्यू। और परिमाण को अपन किस में पैक करते हैं? ऐसे दो लाइनों के बीच में। समझ में आया? ये आपने 11th क्लास का है, पर अब अगर 11th का थोड़ा बहुत याद नहीं आ रहा है तो जितना बता रहा हूं उतना याद कर लो, सफिशिएंट है। तो मैं बताऊं एकांक सदिश और स्थिति सदिश में क्या संबंध होता है? तो ये रहा, एकांक सदिश बराबर किसके होता है? स्थिति सदिश बटा स्थिति सदिश का परिमाण। याद रख लोगे? पक्की बात? क्लियर? तो ये उतार लो। अब इस ये वाला तुमको करना है। यहां पे R21 के आगे तुम करो, क्या होगा? करो, देखे, गलत मत करना बस। शॉर्टकट में लिख देते हैं ना, R12 की दिशा में एकांक सदिश, में एकांक सदिश। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? जो हो रहा हो पूछ लेना बेटा। वैसे तो वापस बताऊंगा मैं एक बार। अब मैं केवल एक बार प्योर डायग्राम बनाऊंगा, है ना, ढंग से। उस डायग्राम से एक बार ढंग से समझेंगे। लिख लिया? यहां पे क्या लिखोगे? R21 के बराबर किसके होगा बेटा? R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का परिमाण। परिमाण का मतलब क्या होगा? वैल्यू वैल्यू वैल्यू। याद रखना। समझ में आया? जैसे के का परिमाण क्या है? चलो बढ़िया क्वेश्चन। के का परिमाण क्या है? के की वैल्यू क्या है? वही तो पूछ रहा हूं। परिमाण का मतलब क्या है? वैल्यू। 9 × 10⁻। बस। समझ में आया? तो इन चीजों को सोल्व करोगे तो इसका परिमाण का मतलब होगा उसकी वैल्यू कितनी है। समझ में आ गया? चलो छाप लो इसको। उतार लिया? मुझे क्यों बता रही है? आज तो पार्टी थे बेटा, मम्मी का बर्थडे तेरा। आज के दिन इसकी मम्मी पैदा हुई 6 जून को। मेरे से एक दिन बड़े हैं बस। करें आगे? तैयार हो? पक्की बात? चलो एक बार मैं ये पूरा डायग्राम समझाता हूं तुमको, ठीक है? वापस जीरो से देखना। क्या इस लाइन वाइन आती तो है? बर्बाद है। ये क्या है? ये क्या है? बोलो। निर्देशांक ज्यामिति बेटा। ये क्या है अपना? ठीक है। ये आवेश Q1, ये आवेश। चले धीरे धीरे आगे। चलो ये क्या है? Q1 की स्थिति, जो बताएगा वो स्थिति सदिश। कौन स्थिति सदिश है? R1 वेक्टर। समझ में आया? बिल्कुल इजी। अब इसको थ्योरी में कैसे लिखोगे? सर्वप्रथम हमने माना दो बिंदु आवेश Q1 एवं उनकी मध्य की दूरी। तब अपन ने क्या देखा? शुरुआत देखी अपन ने R1 वेक्टर से। R1 वेक्टर क्या है? Q1 का स्थिति सदिश। समझ में आया? अच्छा, ये क्या है? Q2 का स्थिति सदिश। नाम क्या हो जाएगा इसका? R2 वेक्टर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखना।
अब Q1 से तुमको जाना है किधर, Q2 तक, यहां ले जाने वाला स्थिति सदिश कौन है, स्थिति सदिश, एकांक सदिश नहीं पूछ रहा हूं, स्थिति सदिश कौन होगा बेटा, R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर क्या है, आवेश Q की स्थिति किसके सापेक्ष, आवेश Q2 के सापेक्ष। समझ में आया? ओ या सॉरी, अब सही है। चलो, अब ये R12 की दिशा किस साइड है, सर इस साइड है, दिशा किधर है, इधर। ये दिशा तुमको किसने बताई, वो टोपी वाले बाबा। टोपी वाले बाबा का नाम क्या है, R12A। समझ में आया, इजी। नेक्स्ट चले, बढ़िया। अब मैं बोलूं आप Q1 से किधर जा रहे हो, Q2 पर, तो इसका एकांक सदिश क्या होगा, R21 वेक्टर। सॉरी, एकांक सदिश क्या, स्थिति सदिश क्या होगा, R21 वेक्टर। अच्छा, ये दिशा बताई किसने तुम्हें, एक और टोपी वाले बाबा। उस टोपी वाले बाबा का नाम क्या है, कि इधर दिशा है, वो किसने बताया, R21 कैप। बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया। चलो, अब कुछ एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं तुमको, ठीक है। ये है कोई आवेश Q1 और ये है कोई आवेश बेटा Q2, ठीक है। अब समझना केवल, क्या आवेश एक पर आवेश दो द्वारा कोई बल लग रहा है, वापस पूछ रहा हूं, क्या आवेश एक, अच्छा ये दोनों आवेश प्लस में है, ले रे यार, हाँ, क्या आवेश एक पर आवेश दो द्वारा कोई बल लग रहा है, आवेश के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, या तो प्लस होता है या प्लस। प्लस होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, प्लस माइनस होगा तो एक दूसरे को, यहां क्या हो रहा है। अब मैं बोलना चाहूं कि इस Q1 पर Q2 द्वारा बल किस साइड लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन पे जहां पर तुम्हें बल देखना है वहां पर खुद खड़े हो जाओ। सबसे बढ़िया ट्रिक, किस पर बल देखना है, Q1 पर बल देखना है, किसके सापेक्ष देखना है, Q2 के सापेक्ष। तो Q1 पर खड़े हो जाओ कि मैं यहां पर खड़ा हो गया, बस ये हूं मैं। समझ में आया? अब मेरे ऊपर बल कौन लगा रहा है, Q2। क्या करेगा, दोनों क्या है, प्लस 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 प्लस, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। ये प्रतिकर्षित हो गया। चलो, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। यानी यहां पर अगर मैं हूं तो मुझे प्रतिकर्षण महसूस होगा, तो मैं क्या भागूंगा, दूर भागूंगा। कहां जाऊंगा बेटा, दूर। तो बल एक पर किसके सापेक्ष, दो के सापेक्ष की दिशा किधर होगी, इस साइड होगी। ऊपर क्या है, वेक्टर। अब मैं बोलूं ये क्या है, तो बल एक के ऊपर दो के कारण लगने वाला बल, और दिशा किधर होगी बेटा, इस साइड। समझ में आ गया? और दिशा बताने वाला स्थिति सदिश कौन है, ये रहा। समझ में आया, पक्की बात। अच्छा, अब मैं बोलना चाहूं कि मुझे Q2 पर मुझे बल का स्थिति चाहिए, कि बल किस साइड लग रहा है, दिशा चाहिए। तो किधर लग रहा है बल, खुद यहां पे खड़े हो जाओ। प्रतिकर्षण हो रहा है तो किधर भेज जाएंगे, वो इस साइड। तो अपन किस साइड खिसकेंगे, इस साइड। अच्छा, बल की दिशा किधर है, इधर। इसकी दिशा बताने वाला कौन हो जाएगा, F21, दो का एक के सापेक्ष स्थिति सदिश। समझ में आ गया? ये तो दो थे इसीलिए इजी हो गया। अभी 3 और 4 वाले दूंगा तुमको। अब इधर चल के थोड़ा करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। अब मैं बोलूं Q1 पर भी आवेश कौन सा है, प्लस। Q2 पर भी आवेश कौन सा है बेटा, प्लस। Q1 पर मुझे बल की दिशा देखनी है कि Q1 पर बल की दिशा किधर होगी। तो क्या करूंगा, वहां पे खुद जाके खड़ा हो जाऊंगा। दोनों प्लस है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखना आप बेटा, बल की दिशा किधर होगी, इधर। इस साइड बल लग किस पर रहा है, Q1 पर। किसके द्वारा, Q2 द्वारा। बल की दिशा बताने वाला क्या होगा, स्थिति सदिश। वो क्या होगा, F12 वेक्टर। किस किस को यहां तक एकदम ढंग से समझ में आ गया, हाथ खड़ा कर दो। मैं क्या करूं, आगे देखो। चलिए, अब Q2 पर बल की दिशा देखनी है मेरे को। Q2 पर बल की दिशा देखनी है, किधर होगी Q2 पर बल की दिशा, खुद वहां पे खड़े हो जाओ। खड़े होते ही अपने को क्या पता चलेगा कि अपने को दूर भेज रहा है, यानी दिशा किधर होगी बेटा, इस साइड। समझ में आ गया? अच्छा, इस दिशा का स्थिति सदिश कौन है, F21 वेक्टर। स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है, केवल रास्ता। क्या होता है, रास्ता बताने वाला कौन होता है, एकांक सदिश। क्या होता है बेटा, समझ में आया? अब एक हल्का सा नन्ना सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अब जालिया और बाड़ी वाला, अच्छा आसन कौन कौन जानता है, बाड़ी कौन कौन जानता है,
और आसन कौन कौन जानता है? आसन जानते हो? बाड़ी का जस्ट नेक्स्ट गांव, बाड़ी के जो रोड चलते रहेंगे ना अपन, इधर घूमेंगे, इधर ना घूम के सीधे सीधे चलते रहेंगे, तो वहां पे जो रास्ता आएगा वो एक किराने की दुकान है, जस्ट वहां पे स्पीड ब्रेकर आता है, वो वाली जगह है ना, वो है आसन। अब मैं बोलना चाहूं कि मुझे बाड़ी जाना था, बाड़ी जाने का रास्ता बताने वाला कौन था? टोपी वाले बाबा। अब मुझे अगर आसन जाना है तो मैं उस टोपी वाले बाबा से रास्ता नहीं पूछ सकता क्या? पूछ सकता हूं, बस वो प्रश्न वापस पूछेगा, काका ले जानो, कड्डे जानो, वो उसकी रामायण। पर अगर मैं बोलूं कि मुझे इधर जाने की दिशा बताने वाला कौन है? ये कौन है बेटा? ये। अच्छा, ये एकांक सदिश है किसका? ये डोकरे ने दिशा पहले किसको बताई? बाड़ी वाले को। तो अपन बोलेंगे बाड़ी की दिशा बताता है वो तो डोकरा। पर उसी डोकरे से मैं बोलूं कि सर अंकल आपका आसन का एड्रेस भी बता दो, तो है तो कौन दिशा बताने वाला? कहां का है? बाड़ी का। और मुझे आसन की भी बता देगा। कैसे समझना? ये किसकी दिशा बता रहा है बेटा आपको? इस एकांक, इसकी, इस स्थिति सदिश की, इसकी R12 की। इसकी दिशा किधर है? इधर। बल की दिशा भी किधर है? F12 की दिशा भी किधर है? इधर। अगर मैं बोलना चाहूं कि अगर इसकी दिशा बताने वाला ये है, इसकी भी दिशा बता सकता है क्या वो? क्योंकि दोनों की दिशा क्या है? एक तरफ ही। दोनों की दिशा क्या है बेटा? एक तरफ। समझ में आया? दूसरी चीज, R21 के किसकी दिशा बता रहा है? R21 वेक्टर की। ये बल की दिशा भी बता सकता है, R21 की बता सकता है क्या? क्योंकि दोनों की दिशा किधर है? इधर। R21 वेक्टर की भी दिशा किधर है? इधर। और F21 वेक्टर की दिशा भी किधर है? इधर। पर ये स्थिति सदिश है किसका? है तो इसका स्थिति सदिश, पर इसकी भी दिशा बता सकता है। आगे न्यूमेरिकल करेंगे, वहां पे काम आएगा। तो ये डायग्राम को थोड़ा और अच्छा कर लो। डायग्राम ये वापस नहीं बनाना है, उसी डायग्राम के अंदर इसको मेंशन कर लो। दो चीजें मेंशन करनी है, वापस बता दूं। एक तो तुमको ये केप मेंशन करना है, ये डोकरा और ये डोकरा, और ये दोनों बल मेंशन करने हैं। क्या बेटा? किससे बातें कर रहा है? जगह कौन है? गरज यार, वापस बना लीजिए। उन्हें बीच में लो। लो, इस डायग्राम को ना एक बार घर पे जाके बिना देखे बनाना, ठीक है? क्योंकि इतना ज्यादा कंफ्यूजन कर रहा है ये। ओ रजनी रे, रजनी के कितने बने 11th में? 68। वाह यार बेटा, शाबाश। गर्ल्स स्कूल के अंदर भाई। ये बोर्ड में नंबर तो पूरे भेजते हैं ना? उन पलक वगैरह को पूछ लेना एक बार, नंदिनी वगैरह को। बोर्ड में पूरे नंबर नहीं भेजते? नहीं भेजते? फिर तो स्कूल अगर चेंज करना चाहो तो कर लेना भाई। पुराने वाले बच्चों से पूछना एक बार, उनकी मार्कशीटें देखना कि उनके 20-20 नंबर नहीं भेजे हो ना तो स्कूल छोड़ देना, सीधा बोल रहा हूँ। नहीं भेजेंगे भाई? यहाँ पे नारायण में तो पूरे भेज रखे हैं। क्या नहीं भेजते गर्ल्स में? तो भाई देख लो, तुम ट्राई कर लो, घर वालों से बात करके देख लो, क्योंकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होगा। हर विषय में भी अगर एक एक नंबर भी काटा तो लगभग 5 नंबर तुम्हारे यही कट जाएंगे। तो एक बार घर वालों से बात करके देख लेना। और सारे एकदम एडमिशन गर्ल्स से वहां पे नारायण में ले लोगे तो वो तो एडमिशन नहीं दे रहे। इस बार देंगे, बताओ। हाँ, तो पेरेंट्स जानने चाहिए, पेरेंट्स से बात करो तुम। क्या ही स्कूल है यार। जब उतार लिया, ये सारा बना लिया, पक्की बात। चलो अब पीछे चलते हैं थोड़ा। अब इसके अंदर ये चीज मेंशन भी करनी है अपने को। यहाँ पे दो चीज और मेंशन कर रहा हूं मैं। क्या चीज? F12 क्या है और F21 क्या है? बताओ देखे। F12 क्या है? आवेश एक पर दो द्वारा लगने वाला बल की स्थिति सदिश, या बल की स्थिति सदिश ही लिख दो। तो क्या लिखेंगे? आवेश
Q1 पर Q2 द्वारा बल का स्थिति सदिश। लिख लो, देखे पूरा, बाकी वाला तुम खुद लिख लेना, सेकंड वाला। सुनो, एक मिनट रुकना, इसको केवल ऐसा करो, बल ही लिख लो, काफी है। आवेश Q1 पर Q2 द्वारा बल, और नीचे क्या लिखोगे? आवेश Q2 पर Q1 द्वारा बल। लगी? नहीं लगी? अब एक बार है ना, सारी चीजें अपन बिना देखे बोलते हैं, देखे है ना। सारी चीजें इसे बिना देखे बोलते हैं। शुरुआत अपन ने क्या करनी है? माना दो बिंदु आवेश Q1 एवं Q2 r दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब Q1 तक जाने का रास्ता कौन बता रहा था? r1 वेक्टर। Q2 तक जाने का स्थिति सदिश कौन था? r2 वेक्टर, ठीक है। अब दोनों आवेशों के बीच में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये Q1 और ये Q1 पर जाना है, कहां से? Q2 से, तो कौन सी दिशा होगी? r12 वेक्टर। r12 वेक्टर का मतलब क्या है? आवेश एक की स्थिति दो के सापेक्ष। समझ में आया? अच्छा, इसकी दिशा बताने वाले टोपी वाले बाबा का नाम r12 कैप। क्या है ये? एक एकांक सदिश। किसका? r12 वेक्टर का। समझ में आया? ऐसा सेम टू सेम 2 का होगा। क्लियर? यहां तक पक्का? अब F12 क्या है? एक पर लगने वाला बल, किसके कारण? आवेश 2 के कारण। कि 2 एक पर कितना बल लगा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? F12। F21 का मतलब 2 पर 1 के कारण। अब अपने को करना क्या था? अपन हेडिंग तो भूल ही गए। अपना मेन काम क्या था बेटा? अपना मेन काम क्या था? कूलाम बल का सदिश निरूपण। तो अब अपने को सदिश निरूपण करना है। एक्चुअल स्टार्टिंग अब अपनी यहां से होगी। अच्छा, बल कितने लग रहे हैं कोई बता सकता है? 2 बल लग रहे हैं। कौन कौन से? एक तो Q1 पर बल लग रहा है और एक Q2 पर बल लग रहा है, ठीक है। तो Q1 पर बल लगने वाला, यानी मैं बोलना चाहूं आवेश Q1 पर Q2 द्वारा बल, इसको क्या बोलोगे तुम? इसको क्या बोलोगे? अभी लिख के आए बेटा, F12 वेक्टर। अच्छा, कोई भी अगर तुम्हें सदिश निरूपण करना है, सदिश निरूपण करना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मैंने पहले ही बताया। अगर तुम किसी भी भौतिक राशि का सदिश निरूपण करने जा रहे हो, तो पहले क्या होना चाहिए? परिमाण, और दूसरा क्या होना चाहिए? दिशा। परिमाण क्या होगा बल का? बल का सूत्र क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलो इधर देखना, भले यहां पर बल लगे, भले उस पर बल लगे, बल का मान क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस बल की दिशा क्या है? अलग अलग। एक बल की दिशा किधर है? उस साइड, और एक बल की दिशा किधर है? इधर। और यही अपने को निरूपण करना है। इसी को क्या बोलते हैं? बल का सदिश निरूपण। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या करने के लिए अपन इतना दुख पा रहे हैं? क्या कर रहे हैं अपन? कूलाम बल का सदिश निरूपण, यानी बल की मात्रा तो अपने को पता है, कितनी? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बस उसकी दिशा नहीं पता, वो दिशा अपन लिखना चाह रहे हैं। समझ में आया? चलो देखना। तो फॉर्मूला क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सिर्फ मैंने जो लिखा, ये सब सारी चीज क्या है? एक बार हाथ खड़ा करके मुझे कोई बताओ कि ये अब तक जो लिखा वो क्या है? ये सिर्फ क्या है? परिमाण। अब इसकी दिशा, F12 की दिशा किधर है? F12 की दिशा किधर है? चलो वापस, F12 की दिशा किधर है? सर इधर है। सर ऐसे कैसे लिख दे दिशा को?
तो क्या लिखे, दिशा बताने वाले एकांक सदिश को। सर एकांक सदिश तो इसका कोई है ही नहीं, इसकी पर्सनल दिशा बताने वाला तो सर कोई है ही नहीं, पर ऐसा कोई ना कोई होगा जो इसकी दिशा बता सकता है। कौन है बताना, देखें। R12 कैप, ये उधर जाने की दिशा बता सकता है। समझ में आया? तो आगे देखना बेटा, यानी इस परिमाण के आगे अगर मुझे दिशा लिखनी है तो दिशा बताने वाला कौन हो जाएगा, R12 कैप। समझ में आया? सबसे गंदी चीज पढ़ रहे हैं अपन, इसको समझना मतलब सीधी टेढ़ी खीर। अगर ये सीधा सीधा समझ में आ रहा है तो समझ लो फिजिक्स में आ रही है, बैठ रही है थोड़ी बहुत, ठीक है। आने जाने वाले पे ध्यान मत दो। अब दूसरा बल मैं देखना चाह रहा हूं, Q2 पर किसके द्वारा, Q1 द्वारा लगने वाला बल। एक जना जिसको मैं खड़ा करूं वो अकेला बताएगा। पार्वती खड़ी हो जा, बोलती जा, बस ऊपर देख देख के जैसे बोल जा। तो नहीं, शुरुआत तो F का, तो बोल F21 दो का एक पर देख रहे हैं बेटा, बिल्कुल सेम नहीं बोलना है, डर मत। आगे के, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। ये क्या है, सिर्फ परिमाण। अच्छा दिशा बता, अच्छा इसकी, हाँ बोल, R21 केप। समझ में आया? कैसे, देखो इस दूसरे बल की दिशा, इसका कोई सर एकांक सदिश नहीं है, तो फिर कौन है, ये बैठा है टोपी वाले, इसी को पूछ लो। समझ में आ गया? तो ये क्या है, R21 कैप। बताने, दिशा बताने के लिए किसकी बैठा है, इसकी, पर अपन ने किसकी पूछ ली, धोखे से इसकी पूछ ली। क्या अंकल बाड़ी जाना है पर आसन का रास्ता यही है क्या, तो बाबड़े ने फ्लो में बता दिया, हाँ भैया वही रास्ता। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, ये चीज अपन ने कर ली यहां तक, तो कोरा कोरा देखे तो यहां तक ठीक है, पर इसके आगे भी कुछ कर सकते हैं। कैसे, तो देखना बेटा, ठीक है। अब इसके आगे अपन करेंगे थोड़ा इस साइड। क्या आप R12 कैप का फॉर्मूला जानते हो क्या, सोचो, देखे, सोचो। कहीं इधर साइड में लिखाया हो मैंने R12 कैप का फॉर्मूला। R12 का स्थिति सदिश बेटा उसका परिमाण, याद आया? पक्की बात, लिखा था। तो अपन चूंकि अपन जानते हैं, कहां लिखूं, चूंकि यहां लिख देता हूं, चूंकि अपन जानते हैं क्या, R12 कैप बराबर किसके होगा बेटा, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का परिमाण। समझ में आया? तो बस इसकी जगह ये धर दो, तो क्या आ जाएगा, नया फॉर्मूला क्या सामने आया अपना, इसके आगे इधर है ना, क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, इनटू क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का परिमाण। बेटा किसी के, पक्का? चलो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का परिमाण। बोलो समझ गए? R21 वेक्टर का परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है, अभी बताया मैंने, परिमाण का मतलब वैल्यू, यानी R1 से 2 तक जाने की वैल्यू कितनी है, यानी दूरी कितनी है, बताओ कितनी है, R ही तो है। R12 का मतलब क्या है, R12 का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है, परिमाण। R1 से आवेश 1 से 2 तक जाने का परिमाण यानी वैल्यू कितनी है, अपन ने मान रखी है शुरू से कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, R। देखना, वापस चलते हैं। बहुत बढ़िया सोनिया, शाबाश, प्रेजेंस ऑफ माइंड। चलो बेटा, यहां से लगाकर यहां तक की दूरी क्या है, R है, अपन ने मानी थी। अच्छा ये क्या है, R12 स्थिति कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। इसकी स्थिति का परिमाण अगर मैं बोलना चाहूं, स्थिति दिशा बताने वाला तो यह है स्थिति सदिश, पर अगर मैं बोलना चाहूं इसकी वैल्यू कितनी है, कहां से कहां तक है, कितना परिमाण है, तो ये किसके बराबर होगा, R के बराबर। समझ में आया? अच्छा ये दूसरा वाला भी किसके बराबर होगा, ये भी तो R के बराबर ही होगा। भले मैं बोलूं कि जालिया से है ना विजयनगर 10 किलोमीटर है, तो बताओ विजयनगर से जालिया कितना किलोमीटर है, बस सिंपल। समझ में आया? तो यहां से यहां जाओगे तो भी कितनी दूरी है, R। यहां से यहां जाओगे तो भी R। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अपना सवाल सीधा सीधा बोल रहा है।
क्या बोल रहा है कि मुझे परिमाण दो, परिमाण का मतलब वैल्यू दो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आर। समझ में आया? इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, यहां पे लिख देता हूं, चलो कहां लिखूं, यहां ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं R12 का परिमाण बराबर R21 का परिमाण, दोनों किसके बराबर होंगे, R के। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कहां से आया, पक्का। तो अपन इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह भी लिखें, देखना अगर मैं यहां पे R लिखूं तो ये R इससे गुणा हो जाएगा क्या, और क्या बन जाएगा R क्यूब, स्क्वायर तो है, क्या बन जाएगा R क्यूब, और यहां पर भी क्या बन जाएगा R क्यूब। यानी क्या लिख सकते हैं, नया फॉर्मूला क्या आया, F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या क्यूब, क्यूब आ गया इंटू R12 वेक्टर। चलो ये हो गया अपना समाप्त, ये हो गई समीकरण एक। समीकरण एक किसको बता रही है, समीकरण एक आपको कूलाम बल का सदिश निरूपण दे रही है, क्योंकि सदिश निरूपण क्या होता है, परिमाण इंटू दिशा। परिमाण क्या हो गया, ये दिशा क्या हो गई R12 वेक्टर। सर यहां पर भी तो दिशा बताई दी थी, ये दिशा बताने वाला है ना कि दिशा है, समझ में आया? तो ये दिशा बताने वाले को अपन ने किसमें कन्वर्ट किया, दिशा में। ये स्थिति सदिश है, ये रोड है, असली रोड क्या है, ये रोड बताने वाला था, इसको अपन ने कन्वर्ट किसमें कर दिया, इसमें। किस किसके पल्ले बैठ गया। अब ऐसा समीकरण दो निकाल सकते हो, करो पक्का। अब कैसे करोगे, ऐसे ही समझ में आ जाएगा क्या, या कैसे करना चाहते हो? यहां पर भी लिख देता हूं, चूंकि R21 के बराबर किसके हो जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का परिमाण। तो पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, उसके साथ में से पूरे पेज में करते रहना, ठीक है। लिख दो इसको, तुम तुम्हारे हिसाब से लिख दो। यहां पे एक समीकरण दो आएगी, वो खुद करके बताओ, देखा समझ में आ जाना चाहिए, ध्यान से करना बस। तो मेरे को फोन आ रहा है, अंकल हाँ मटेरियल आपका साइंस की मैथ्स को भी मिल जाएगी, कितने ले जाऊं, आज शाम को ले जाऊं, ठीक है मगर आज ले जाऊंगा, बारह की गाड़ी की रात में नहीं तो मैं ले जाऊंगा। एक है ना बेटा, ये आदत थोड़ी सी प्लीज चेंज करने की ट्राई करना बच्चों। ये जो आदत है ना, ये जैसे लाइन चल रही है तो आप लिखते हो Q1 पर Q2, ये आदत जिसकी भी है चेंज कर देना, नंबर कट जाएंगे। दो लाइनें साथ में चल गई ना तो वहां पे दिखेगा ही नहीं क्या है, तुम खुद भी वापस पढ़ना चाहोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो ये आदत छोड़ देना, करते हैं ना इंग्लिश वाले वर्ड को नीचे हिंदी वालों को ऊपर करते हो, ये मत करना, आप आदत चेंज कर लो, कोई बात नहीं, ऊपर लिखोगे कोई नंबर नहीं काटेगा तुम्हारे। दो बड़े 5-5 नंबर के क्वेश्चन समझा दिए तुम्हें। एक तो क्या पूछ सकता है, कूलाम का नियम। एक क्या पूछ सकता है, कूलाम बल का सदिश। मानवेंद्र, ये क्यूब कहां से आया बेटा,
कौन जुड़ गए? जुड़े नहीं, गुणा हुए, पहली चीज तो। अच्छा, इसको मैंने आर क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या है? R12 वेक्टर का परिमाण। परिमाण का मतलब वैल्यू, जो किसके बराबर है? आर के बराबर। उतार लो। बुला रहे थे ना, भांड भांड। अगर उर्वशी एटूम खड़ी है जाओ तो कही नंगा टेबल तक ही है जाओ पाड़ा हल्लो बोझ पड़ियो। उनके आप भाई झूठी अप्पा कौन उठाए? हाँ, परिणाम या परिमाण। परिमाण, हाँ क्या बोल? हाँ, बिना देखे कर सकते हो इसको, कर लेना तो। अभी से सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत बना लेना बेटा। 7-8 बजे की आदत छोड़ दो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर आराम से सोना। अभी जो पहले जो अभी 12th क्रॉस कर गए ना, उनसे पूछना कर क्या रहे हो, पता ही नहीं है क्या करना क्या है, वो पता नहीं है उनको भी। आराम से फ्री है, इच्छा हो जब सो, दिन भर ऐसे लगता ही नहीं कि क्या करें। अभी तो तुम्हारे पूरा प्रोग्राम सेट है कि स्कूल जाना है, कोचिंग जाना, 12वीं निपटने के बाद सोचो कि करना क्या है। इसी वजह से अभी बढ़िया परसेंटेज बना लेना, 12वीं के अंदर आगे काम देंगे। रवि सर के लार रेयर चलो लिख लिया। यहां पूरा क्या आएगा मैं बोल के बताऊं? R21 वेक्टर बराबर के F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R21 वेक्टर। समझ में आया? बढ़िया। लिखो समीकरण। अच्छा नहीं उतरा क्या अभी तक? जल्दी उतारो बेटा। समीकरण 2 दे दी उसको, अब लिखो यहां समीकरण 1 एवं समीकरण 2 यहां समीकरण 1 एवं समीकरण 2 कूलाम बल के सदिश निरूपण है। सदिश निरूपण है, लिख दिया? क्यों? आ जाओ इधर, बढ़िया चीज दे। अरे उधर नहीं, इधर इधर। चलो R किधर गया? हाँ, R21 वेक्टर की दिशा किधर है सर? इधर। R12 की किधर है? उधर। दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर। किसके बराबर है? R के बराबर। ये अपन ने लिखा, देखना ये लिखा R12 वेक्टर और R21 वेक्टर, इनकी वैल्यू तो क्या है? बराबर। बस इनकी दिशा क्या है? न्यारी न्यारी। एक बल किधर लग रहा है? उधर, और एक बल किधर लग रहा है? इधर। यानी दोनों बल परिमाण में क्या है? परिमाण का मतलब अब तो बोल जाओ वैल्यू। तो वैल्यू क्या है?
बराबर, दिशा क्या है, समझ में आया। अब मैं और मेरे जैसा कि जैसा एक सेम डिट्टो, हम दोनों का परिमाण क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, बराबर। पर वो मेरे साइड इस साइड बल लगा रहा है और मैं उसको किधर लगा रहा हूं, उधर। तो हम दो, अच्छा ऐसे समझ लो, मैं इतना अच्छा के मतलब वो बोलते हैं ना कैसे, वैसे मूवी वगैरह के अंदर दिखाते हैं ना, यहाँ पे तो गुड आदमी आ जाता है, इधर बेड आ जाता है, इधर तो राक्षस आ जाता है, इधर वो परी लोक का वो आ जाता है। ऐसे समझ लो, एक तो बिल्कुल गुड इंसान है और एक इतना खराब है जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोनों है क्या है, हूबहू सेम, बस एक पॉजिटिव और एक क्या है, दोनों की दिशा क्या है, अलग अलग, दोनों का परिमाण क्या है। बस इतना ही तो सीखना था। मैं बोल रहा हूं अब R12 वेक्टर बराबर है किसके, R21 वेक्टर के। बस दोनों के अंदर क्या अलग अलग है, दिशा। दिशा का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो इसको कर दिया मैंने नेगेटिव। यहां तक समझ में आया, पक्की बात। चलो इस चीज को भी थोड़ा बंद कर दो कोष्टक में। अब मैं करना क्या चाह रहा हूं देखना, ठीक है यार। यहां पे मैं कुछ लिखाना था, वन टू की जगह वो लिख दो, चलो ठीक, हाँ कोई बात नहीं। चलो देखो, अपन ने बल का फॉर्मूला देखा, F12 वेक्टर किसके बराबर है बेटा, अभी देखा अपन ने पूरा सदिश निरूपण बोलना कूलाम बल का, K Q1 अपॉन R क्यूब, ठीक है, इनटू क्या लिखा था, R12 वेक्टर। क्या R12 वेक्टर की जगह में माइनस का R21 वेक्टर लिख सकता हूं, क्योंकि R12 किसके बराबर है, माइनस का R21। यानी क्या कर रहा हूं मैं, बस इस जगह पे क्या लिखना चाह रहा हूं बेटा, मैं ये लिखना चाह रहा हूं, लिख दो, सेम बात है। तो मैंने लिख दिया यहां पर माइनस का R21 वेक्टर। समझ में आया, पक्का। अब देखना, इस माइनस को पूरे से गुणा करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। तो अब मैं लिख रहा हूं F2 12 वेक्टर बराबर माइनस का K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहां पे क्या हो जाएगा, इंटू R21 वेक्टर। समझ में आया। ये माइनस को अगर मैं थोड़ी देर के लिए साइड में भेज दूं और इस वैल्यू को देखूं, माइनस को भूल जाना, ये पूरी वैल्यू क्या इसके बराबर है क्या, देखना यहां पर आई, जो तुम्हारे यहां पर जो सेकंड समीकरण आई वो देखना एक बार, देखो चलो कॉपी में देखो, सेकंड समीकरण इसके बराबर है, और वो किसके बराबर है, कौन से बल के बराबर है, F21 के। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं, चूंकि अब F12 वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस का माइनस, और इस पूरी जगह पे क्या लिख दूं, F21, क्या लिख दूं, F21। यहां पे लिख दिया मैंने F21 वेक्टर। ये चीज किस किस को समझ में आई, हाथ खड़े करो ईमानदारी से। नहीं समझ में आई, अब समझना। यहां पे मेरे को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, फिर कोई बात नहीं, करता हूं मैं, देख तेरे लिए। इधर देखना, यहां पर अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा बेटा, देखना, F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन ये R स्क्वायर, और इसका परिमाण कितना होगा बेटा, किसके बराबर होगा, R के बराबर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R क्यूब, लिख दूं, समझ में आ गया। चलो यहां पे मैंने लिख दिया R क्यूब इंटू, अब ये क्या, यहां पे क्या बचा, सिर्फ R21 वेक्टर, तो मैंने लिख दिया R21 वेक्टर। समझ में आया। ये पूरी वैल्यू देख लेना, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R21 वेक्टर। क्या ये अपने यहां पर आई थी क्या, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है बेटा, बल F21 वेक्टर के बराबर। तो मैंने क्या लिख दिया, बल, ये माइनस का माइनस रखा यहां पर, और यहां क्या लिख दिया, इस पूरी वैल्यू की जगह क्या लिख दिया मैंने, F21 वेक्टर। समझ में आ गया। अब समझना, दिशा से अपन ने क्या निकाल लिया, बल। के बल जो बल आया वो दोनों बल क्या है, परिमाण में क्या है, बराबर, दिशा में क्या है। ऐसे ही समझ लो ना, एक बिंदु आवेश दूसरा बिंदु आवेश दोनों क्या है, बिल्कुल डिट्टो सेम। तो इनका मान क्या होगा, समान, पर इनकी दिशा क्या होगी, अलग अलग। एक लगा रहा है बल की दिशा इधर, एक लगा रहा है इधर, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। और ये चीज कहां से प्रूफ हुई, यहां से।
यानी एक बल दूसरे बल के ऊपर बल लगा रहा है विपरीत दिशा में, एक क्रिया दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया कर रही है। कौन सा बल याद आया? याद करो, न्यूटन का तीसरा नियम या गति का तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का। तो मैं बोलना चाहूं क्या कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है? सत्य है? सत्य। बढ़िया, शाबाश, ये चीज पढ़नी थी अपने को। अब इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्या कूलाम नियम गति के तृतीय नियम की परिपालना करता है? स्पष्ट कीजिए। फिर तुम्हें यहां तक करना है क्वेश्चन, और क्वेश्चन आ जाए कि कूलाम बल का सदिश निरूपण कीजिए, तो पिछले वाले पेज तक करना है। और आ जाए कूलाम बल को समझाइए, तो कल पढ़ा परसों पढ़ा था जो करना है। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया, तीनों के पैटर्न समझ में आ गए। सत्य है सत्य में क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्या कूलाम बल न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है? सत्य करता है, ये दिख रहा है हमें, समझ में आ गया। इसको आप लोग फटाफट देंगे। चलो आज की संभावना का समापन करते हैं। ऑनलाइन वालों लास्ट में यहां पर 2 लाइन लिख लेना, ठीक है? क्या कूलाम बल किसकी पालना करता है? न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है। खत्म करते हैं आप।